हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनफेडेड एकेडमी में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे एक्सक्लेमेटरी और आर्टिकेटिव सेंटेंस। पिछले क्लास में हम लोगों ने असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस सीख लिया था। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी और आर्टिकेटिव। तो चलिए सबसे पहले सीखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। आइए पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो 3 टाइप हो गया था और चौथा टाइप जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसको हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक या विस्मय बोधक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, इसको विस्मय बोधक भी कहा जाता है। सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करेंगे। इसका जो डिफिनेशन होगा इस प्रकार से होगा। डिफिनेशन मीन्स होता है परिभाषा। तो सबसे पहले परिभाषा इसका सीखते हैं। परिभाषा इस प्रकार से होगा, ए सेंटेंस दैट expresses some a sentence that expresses some sudden feelings of heart is called exclamatory sentence. Exclamatory sentence अर्थात ऐसे सेंटेंस जो हमारे मन में अचानक उठने वाले भावों को व्यक्त करते हैं उनको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो भाव क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए प्रसन्नता का भाव हो सकता है जिसको हम हैप्पीनेस बोलते हैं। हैप्पीनेस का भाव हो सकता है। और उसके बाद में वंडर हो सकता है, कोई आश्चर्य हो सकता है, या कोई दुख की भावना प्रकट हो सकती है जिसको सॉरो बोलते हैं। तो इसका हिंदी डिफिनेशन इस प्रकार से होगा कि ऐसे सेंटेंस जिनके द्वारा मन में अचानक उठने वाले भाव, मन में अचानक उठने वाले भाव जैसे प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य प्रकट हो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है, व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। व्हाट एन आइडिया, इसमें आश्चर्य की बात है क्योंकि किसी के मन में अचानक कोई विचार उठा है और वो विचार बहुत ही अच्छा था, इसलिए वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए किसी की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई किसी की, तो अचानक मन से ये भाव उठता है, ओह ही इज डेड, ओह ही इज डेड, ओह ही इज डेड, या हाय राम कह सकते हैं, हाय हाय वह मर गया। तो ये दुख की भावना है जो अचानक हमारे मन में किसी को मृत देखकर उत्पन्न हुई। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे प्रसन्नता का भाव, हुर्रा
वी हैव ऑन द बैटल, वी हैव ऑन द बैटल, वी हैव ऑन द बैटल, यानी हमने युद्ध जीत लिया। युद्ध जीतने पर जो खुशी है उसको इस वर्ड्स के द्वारा, हुर्रा के द्वारा दर्शाया जाता है, या कभी कोई मैच जीत जाता है तो इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। तो ये था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें क्या क्या होता है? प्रसन्नता, दुख या आश्चर्य, इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। और इसके बाद जो है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, जो कि पहले एक ही में था, एक्सक्लेमेटरी में ही था ऑप्टेटिव सेंटेंस, लेकिन अब मॉडर्न ग्रामर में इसको अलग कर दिया गया है। तो चलिए चलते हैं ऑप्टेटिव पढ़ते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इच्छा सूचक या इच्छार्थक वाक्य बोलते हैं। इच्छा सूचक वाक्य कहा जाता है। इच्छा सूचक वाक्य या इच्छार्थक वाक्य भी इसको बोलते हैं। और इसका जो डिफिनेशन होगा, परिभाषा, परिभाषा पहले परिभाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में बताते हैं। इंग्लिश में परिभाषा होगा ए सेंटेंस, ए सेंटेंस दैट, ए सेंटेंस दैट expresses bless or curse, bless or curse is called an optative sentence, optative sentence। अर्थात ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जिनसे आशीर्वाद, आशीर्वाद या शाप या बहुत बड़ी इच्छा प्रकट हो, बहुत बड़ी इच्छा, बहुत बड़ी इच्छा का भाव प्रकट हो, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल सीखेंगे, पहले एक बार डिफिनेशन और समझते हैं। ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस, यानी ऐसा सेंटेंस जो कि व्यक्त करता है, भाव को व्यक्त करता है क्या? ब्लेस आशीर्वाद, और कर्स यानी शाप। और जो इसमें एक तीसरी बात होती है, वो होती है बहुत बड़ी इच्छा। बहुत बड़ी इच्छा भी इसमें होती है। तो अगर ये आता है तीनों, ब्लेस, कर्स या बहुत बड़ी इच्छा आती है, तो उसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, जो कि हिंदी में लिखा हुआ है। और इसका एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स, उदाहरण। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू यानी भगवान भला करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। दूसरा, मैं यू लिव लॉन्ग, मैं यू लिव लॉन्ग यानी आप युगों युगों तक जिए, यानी आप दीर्घायु हो। यहाँ पर जो भावना प्रकट हो रही है वो ब्लेस वाली भावना है, आशीर्वाद। तीसरा उदाहरण एक और है, मैं यू बी लेम, मैं यू बी लेम यानी भगवान करे आप लंगड़े हो जाएं। तो इसमें जो भावना प्रकट हो रही है वो है कर्स वाला। कर्स, कोई आपको शाप दे रहा है, इस सेंटेंस के माध्यम से शाप दिया जा रहा है।
तो इसमें कर्ष की भावना प्रकट होती है, तो यह भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। या तो ऐसा ओ दैट I were fly into the sky, अर्थात इसमें ये होगा ओ दैट आई वर फ्लाई इनटू द स्काई, काश मैं आकाश में उड़ता। तो यह एक बहुत बड़ी इच्छा है जो कि इसमें व्यक्त की जा रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को भी ऑप्टेटिव सेंटेंस माना जाता है। तो इस प्रकार से जो ऑप्टेटिव सेंटेंस था वो 3 चरणों में खत्म हुआ, ब्लेस, कर्ष या बहुत बड़ी इच्छा, यानी बिग विश जिसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वीडियो था समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं कल। धन्यवाद। आइए पूरा